डाइनिंग टेबल पर साथ आए विरोधी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी के समर्थन में राजा भैया। शिवपाल राजभर ने किया जिताने का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ श्रीजा मिश्रा। राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश का विपक्ष बिखर गया है। शुक्रवार को एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची थी। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में सीएम आवास पर डिनर था। योगी की इस डिनर पार्टी में ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव भी शामिल हुए थे। इसके अलावा जनसत्ता दल के राजा भैया और बसपा विधायक उमाशंकर सिंह भी मौजूद। देखिए, हम बहुत पहले बोल चुके थे कि जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा, तो हम उसको वोट करेंगे। तो आपको जानकारी होगी कि इससे पहले भी चुनाव हुआ था, तब भी समाजवादी पार्टी ने हमसे न तो बुलाया न हमसे वोट मांगा। जब किसी ने वोट नहीं मांगा तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय हमसे 2 बार वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी ने भी मुझसे उस समय वोट मांगा। तो जब समाजवादी पार्टी ने न बुलाया न मुझसे वोट मांगा, तो फिर हमने जिसने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, रामनाथ जी को कोविंद जी ने वोट मांगा, द्रौपदी जी ने द्रौपदी मुर्मू तो फिर अभी हमें मुख्यमंत्री जी ने कल निमंत्रण दिया, तो मैं गया और हमारी भेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई। तो अब हमने तय कर लिया है कि हम वोट द्रौपदी मुर्मू को देंगे। इससे अखिलेश यादव और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाष सपा, जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही केशव देव मौर्य के महान दल और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। हालांकि चुनावी नतीजों के करीब 100 दिनों बाद ही यह गठबंधन बिखर गया है। गठबंधन के तीनों साथी अलग हो चुके हैं। महान दल के केशव देव मौर्य पहले ही साथ छोड़ चुके थे। शुक्रवार को ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल भी भाजपा के खेमे में खड़े नजर आए। द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के दल सहयोगी निषाद पार्टी, अपना दल के साथ ही जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया का भी समर्थन मिला। बसपा की मुखिया मायावती ने पहले ही मुर्मू को समर्थन का वादा किया था, लिहाजा बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी समर्थन देने के लिए डिनर पार्टी में शामिल हुए। लखनऊ में अपने चुनाव के लिए समर्थन मांगने आई एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली एक महिला आपसे समर्थन मांगने आई है। अभाव के बावजूद अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की। जनजातीय समाज के लिए आजीवन मैंने कार्य किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबका समर्थन मुझे मिलेगा। आज़ादी के अमृत वर्ष में पीएम मोदी ने अगले 25 वर्षों की रूपरेखा तय की है। इसकी सफलता में यूपी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए जनजातीय समाज की एकमात्र शक्ति के रूप में सर्वसम्मत चेहरा दिया है। इस निर्णय को न केवल एनडीए के घटक दलों ने सकारात्मक भाव के साथ स्वीकार किया है, बल्कि दलीय सीमाएं टूटती हुई दिख रही हैं। मुर्मू के नामांकन पर कहीं से नकारात्मक स्वर नहीं आए। ये गौरव का अवसर है। सीएम योगी ने कहा, उड़ीसा के जनजातीय समाज में पैदा हुई, अभावों में पली बड़ी एक बेटी भारतीय जनता पार्टी के सेवा अभियान से जुड़ती है। भाजपा के मूल्यों से जुड़कर अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ करती है। ये प्रेरणास्पद है। उड़ीसा में बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया, झारखंड में समर्थन मिल रहा है। आंध्र और पंजाब में दलीय सीमा टूटी है तो यूपी में भी जरूर टूटेगी। राजनीति करने वाले तो राजनीति करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी गोलीबंदी में बड़ी सेंध लगा दी है। योगी की पहल पर दलीय सीमाएं टूटती हुई नजर आ रही है और विपक्ष भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आ गया। आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किए जाने के बीजेपी के फैसले ने विपक्ष में एकता पैदा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी समेत समाजवादी गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और जनसत्ता दल ने भी राजग प्रत्याशी का समर्थन किया है। राजा भैया ने इस बात पर खुशी जताई है कि द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया जाना अच्छा फैसला है। इसके लिए वे पीएम मोदी को धन्यवाद करते हैं। इसके लिए वे भाजपा के साथी दल और जो दल साथ नहीं है वे उनका भी समर्थन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की विधायक द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे। द्रौपदी मुर्मू कल यानी 8 जुलाई को प्रदेश के विधायकों और सांसदों का समर्थन मांगने लखनऊ पहुंची